बच्चों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम चाहते हैं हमारी स्किन लंबे समय तक यंग और ग्लोइंग रहे, हमारे बाल मजबूत रहें और शरीर अंदर से हेल्दी रहे। लेकिन अक्सर हम महंगी सप्लीमेंट्स पर पैसे खर्च कर देते हैं, बिना ये जाने असली ताकत तो हमारी रसोई में ही छिपी हुई है। क्या आप जानते हैं कि कुछ साधारण से बीज पाउडर ऐसे होते हैं जो सीधे कोलेजन तो नहीं बनाते, लेकिन शरीर को वो बहुत जरूरी पोषण तत्व देते हैं जिससे हमारी बॉडी खुद अपना कोलेजन बेहतर तरीके से बना सकती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आसान और नेचुरल बजट फ्रेंडली मिश्रण की जो स्किन टाइटनिंग, नेचुरल ग्लो, बालों की मजबूती और हड्डियों के सपोर्ट के लिए फायदेमंद हो सकता है। ये कोई जादू नहीं बल्कि न्यूट्रिशन का कमाल है। और अगर आप भी अंदर से हेल्दी और बाहर से रौनक भरी स्किन चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और बच्चा लोग कैसे हो, चलो चलते हैं आज कुछ नया सा करने। अब आपके मन में आएगा ये कोलेजन है क्या? कोलेजन एक तरीके से ऐसी चीज है कि हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी बाहर से नहीं, जो हम बाहर से कुछ भी मेकअप करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कई लोगों का आपने देखा होगा नेचुरल ग्लो। हमारे पुराने जमाने में जब हमारी नानी दादी के पास कोई पार्लर नहीं हुआ करते थे, लेकिन उनकी स्किन इतनी शाइनी, इतनी चमकदार होती थी, सॉफ्ट इतनी थी, सप्पल इतनी होती थी कि उनके गाल खींचने का मन करता था। तो इसलिए कि उनकी बॉडी तंदुरुस्त थी, अंदर जो पोषक तत्व हमारी बॉडी को चाहिए वो उन्हें भरपूर मिले, उसी को ही कोलेजन कहते हैं। तो बच्चों, हमारे किचन के अंदर, हमारे फ्रिज के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर हम कलेक्ट करके सही रेशो लेकर कुछ ऐसा बनाएं अपने लिए और रोज डेली रूटीन में आदत डालें, हमारी भी स्किन बहुत बेहतर हो सकती है। तो चलिए आज देखते हैं हमें चाहिए क्या क्या और बनाएं कैसे। तो अभी हमें क्या लेना है? पहला इंग्रेडिएंट वो है मोरिंगा लीव्स। जानते हो बच्चों ये क्या है? जो ड्रमस्टिक वाला पेड़ होता है ना, उसी के पत्तों को मोरिंगा लीव्स कहते हैं। कुदरत ने, नेचर ने हमें ये जो पेड़ दिया है कई बीमारियों से लड़ने के लिए, कई पौष्टिक चीजें देने के लिए ये बनाया गया है। बहुत सारे लोग आज भी इसके बारे में मानते नहीं है, बस ड्रम स्टिक सोचते हैं कि हम नहीं खाते, बस ऐसा करके छोड़ देते हैं, जबकि ये पता ही नहीं है कि मोरिंगा के पत्ते भी आपको बहुत फायदा दे सकते हैं। मोरिंगा में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में नेचुरल कोलेजन बनाने में मदद करते हैं। इससे स्किन टाइट और ग्लोइंग बनी रहती है। उन्हें मैंने अच्छे से धो लिया। धोने के बाद मैंने इस तरीके से कपड़े से पोंछ लिया। पत्ते ही पत्तों की जरूरत है, जो मोटे मोटे डंठल है उन्हें हटा दीजिए और इन पत्तों को ऊपर नीचे पेपर रखने के बाद आप माइक्रोवेव कर लीजिए। 2-4 बार इसे माइक्रोवेव करना पड़ेगा 1-1 मिनट के लिए, और फिर आप देखेंगे ये ड्राई लीव्स बन जाएंगी। मैंने कई बार उसे पेपर में रखा, कई बार उसे मैंने पेपर नैपकिन में रखा, जिस तरीके से वो सूख जाए बस फिर काफी है। मैं कई बार इन ड्राई लीव्स को बनाकर भी रख देती हूँ, लेकिन कलर बदल चुका है पहले पुरानी वाली मोरिंगा लीव्स का, तो मैं अभी नई तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो 2 दिन अगर आप पेपर पर इन पत्तों को रख दोगे तो बिना माइक्रोवेव के भी ये ड्राई हो जाती हैं, क्रिस्प हो जाती हैं। जैसे हम मेथी, धनिया और पुदीने को सुखाते हैं ना, बस वैसे ही बिना धूप के आपको सुखाना है। बच्चों, एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो वीडियो को देखकर यूं चले मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये टोटल फ्री होता है। साथ में बेल आइकन को भी दबाइए जिससे जो भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक फौरन मिले। चलिए, बातों ही बातों में ये मोरिंगा की लीव्स बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं। अभी भी आपको कुछ डंठल इसमें से दिख रहे हैं तो उन्हें आप हटा दीजिए। बच्चों, अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट ले रहे हैं जो टेस्ट में भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है और आजकल तो हम लोग शादियों में भी एक दूसरे को गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं, वो है सनफ्लावर सीड्स, जिसको हम सूरजमुखी के सीड्स कहते हैं। इनको तो आपको जरूर लेना चाहिए बच्चों, ये सीड्स टेस्टी भी बहुत होते हैं। इसमें अमीनो एसिड और विटामिन ई होते हैं जो स्किन और बालों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। तीसरा इंग्रेडिएंट ले रही हूँ बच्चों, वो है पंपकिन सीड्स, जिसे कद्दू के बीज कहते हैं। कद्दू के बीज जिंक का बेहतरीन स्रोत है और जिंक एक ऐसा जरूरी मिनरल है जो कोलेजन प्रोडक्ट के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है। और चौथा इंग्रेडिएंट है बच्चों फ्लैक्स सीड्स, जिसका स्वाद थोड़ा कम अच्छा लगता है, सबको अच्छा नहीं लगता, जिसे अलसी के बीज कहते हैं। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं
जो कोलेजन बनाने की प्रक्रिया को सपोर्ट करते हैं और स्किन को अंदर से पोषण देते हैं। सारे इंग्रेडिएंट अब आपके पास है। आप चाहें तो आपके पास अगर मोरिंगा का पाउडर है आप उसे भी यूज कर सकते हो, पर क्योंकि ये फ्री में मिल जाता है और फ्रेश है, कोई मिलावट नहीं है, तो मैं हमेशा मोरिंगा की लीव्स को घर पर ही तैयार कर लेती हूँ। 1 कटोरी भरकर मैंने मोरिंगा की लीव्स को लिया है। अब हम बात करेंगे बच्चों इसमें आंवले की। आंवले को मैंने हमेशा आपको बताया है, आंवला कुदरत ने हमें एक अमृत के बराबर दिया है। आंवले का मौसम चला जाए कोई बात नहीं, सर्दियों में आंवला आता है उसे ग्रेट करके सुखा देना चाहिए, पर अगर नहीं भी कर पाए तो इसका पाउडर यूज कर सकते हो। आंवला पाउडर नेचुरल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। यह स्किन को टाइट करने और नेचुरल ग्लो देने में मदद करता है। आंवला भी कई लोग अकेले नहीं ले सकते, लेकिन हम जब मिला के बनाएंगे तो आसानी से आप ले सकते हैं। ये पांचों इंग्रेडिएंट मिलकर शरीर को वो सभी पोषक तत्व देते हैं जो नेचुरल तरीके से कोलेजन बनने की प्रक्रिया को सपोर्ट करते हैं, यानी आपकी बॉडी खुद से बेहतर और हेल्दी कोलेजन बना पाए अंदर से। सबसे पहले अभी हमें एक पैन लेना होगा जिसमें ये तीनों टाइप के जो सीड्स हैं उन्हें हमें थोड़ा सा रोस्ट करना होगा, ड्राई रोस्ट, जैसे इनका मॉइस्चर थोड़ा अलग हो जाए। बस ध्यान रहे तेज गैस पर नहीं, हल्के गैस पर। इनका क्रंच आ जाए तब आप गैस बंद कर दीजिए और इन्हें ठंडा करके ही ग्राइंड करेंगे। अगर आप ठंडा नहीं करते हो तो होता क्या है, इसमें ऑयल छूटेगा जो कि हमें टैबलेट में प्रॉब्लम देगा। तो आप इसे ध्यान से पूरा ठंडा करने के बाद ही इन्हें ग्राइंड कीजिए। अब ग्राइंड करते टाइम ये जो ड्राई हो चुके हैं हमारे पास मोरिंगा के पत्ते, पूरा 1 कटोरी भरकर वो डाल दीजिए। आधी कटोरी डाल दीजिए आंवले का पाउडर। इन सारी चीजों को एक साथ ग्राइंड कर लीजिए। मैंने इन सब को थोड़ा छान भी लिया है मोटी छन्नी से, जिसकी वजह से कुछ मोटे मोटे कण हो उन्हें आप हटा दीजिए। जैसे मोरिंगा के डंठल भी हो सकते हैं, कुछ सीड्स हो सकते हैं, तो वो आपको हटाना है जिससे आसानी से हम इन टैबलेट्स को बना सकें। अब बारी आती है इसे हम कैसे यूज करें। हमारे पास 2 ऑप्शन है, जैसे कि अगर आप चाहें तो इस पाउडर को आप एक सूखे साफ जार में रख दीजिए और इस तरीके से 1 चम्मच आप लीजिए रोज। सुबह हल्के गर्म पानी से ले लीजिए या नॉर्मल पानी से लीजिए। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है तो फिर इसमें शहद डाल दीजिए। बच्चों, शहद इसलिए डाल रही हूँ सिर्फ इसे बांधने के लिए, गोली का शेप देने के लिए। अगर आप पाउडर लेते हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो डायबिटिक मेंबर हैं उन्हें तो इसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, उन्हें इसी तरीके से पाउडर लेना है। लेकिन अगर आप पाउडर नहीं ले पाते, आप गोली के थ्रू लेंगे तो शहद लीजिए। शहद इसे बांधने में मदद तो करेगा ही, बल्कि स्किन को मॉइस्चराइज और नेचुरल ग्लो भी देगा। पर मैं कोशिश यही करती हूँ कि पाउडर ज्यादा बेटर है टैबलेट से, क्योंकि टैबलेट में ना काफी सारी हनी डालते हैं तब जाके ये बनता है। अगर हम पानी डालते हैं तो ये जल्दी खराब हो जाती है, इनमें फंगस लगने का चांस होता है। तो ये सब डर की वजह से पाउडर लेना ज्यादा बेस्ट है। पर फिर भी अगर आप नहीं ले पाते हो पाउडर तो मैं आपको टैबलेट भी बनाकर दिखा रही हूँ। छोटी छोटी टैबलेट बनाइए जो आप आराम से उसे ले सकें। धीरे धीरे इन सारी टैबलेट को बना दीजिए और इन्हें 1-2 दिन पंखे के नीचे आप सुखा दीजिए। जब आप पूरी ड्राई कर देंगे फिर बॉटल में भरेंगे तो कोई चांस नहीं होगा इसमें फंगस का। अगर आपने इसे सुखाया नहीं अच्छे से तो फंगस का डर लगता है। तो इस तरीके से हमारी ये पावरफुल टैबलेट तैयार है। मैंने कुछ तो ऐसे गोल गोल बनाई, कुछ मैंने फ्लैट ऐसे बेलन से बेल कर उसे कट कर दिया, चौकोर शेप दे दिया। चॉइस आपकी है, आप चाहे पाउडर बनाएं, चौकोर शेप दें या गोल शेप दें, बस किसी भी तरीके से आपको इन्हें कंज्यूम करना है। आप दोपहर में भी ले सकते हैं, सुबह भी ले सकते हैं, रात को सोते टाइम भी ले सकते हैं, शाम के टाइम भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तैयार मिश्रण को आप एक एयर टाइट डिब्बे में भरकर 6 से 12 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। बस इसे नमी और धूप से दूर रखें। इसे लेने का तरीका भी बिल्कुल आसान है बच्चों। आप हल्का गुनगुना गर्म पानी लीजिए, उसमें ये पाउडर है तो उसमें घोल कर पी लीजिए। पाउडर मुंह में डाल के गर्म पानी ले सकते हो या गोली को हल्के गर्म पानी से ले सकते हो। ये छोटी छोटी बातें जो हमारे टाइम में कोई बताता नहीं था, आज आपको इतनी ज्यादा हेल्प मिल रही है, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। आज भी बहुत सारे लोग महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीद कर वो ये सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ अपने लिए अच्छा किया है, पर प्लीज उनके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं और मनी भी बेवजह खर्च होती है। तो क्यों ना ऐसे घर में रखी हुई चीजें जो हैं, जो हमारे पास हैं आसपास, उन्हीं का यूज किया जाए, सही प्रोपोर्शन से लेकर सही तरीके से बनाकर उसे यूज करके।
बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो ये मुझे जरूर बताया कीजिए।